बाईसकरण देवी हिंदुस्तान सेनानी जिसने अकबर के पसीने छुड़वा दिए थे। आज ऐसी ही हम आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में उन दिनों ज़्यादातर हिस्से पर अकबर का राज था। उसे जो चाहिए था वह छीन लेता था। खासकर जो महिला पसंद आती थी, साम दाम दंड भेद, वह उसे पा लेता था। पहले रानी फिर दासी की जिंदगी जीती थी महिलाएं, और अच्छी स्त्री के लिए वह प्रतिवर्ष दिल्ली में नौरोज का मेला आयोजित करवाता था, जहां सिर्फ स्त्रियों के लिए प्रवेश मिलता था, पुरुषों के लिए प्रवेश वर्जित था। खुद अकबर इस मेले में महिला का वेशभूषा धारण करके जाता था। जो महिला उसे मंत्र मुग्ध कर देती, दासियां छल कपट से अकबर के सम्मुख ले जाती थीं, और उस स्त्री के पास अकबर की शरणागत स्वीकारने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता था। एक दिन मेले में महाराणा प्रताप सिंह के भतीजे छोटे भाई महाराजा शक्ति सिंह जी की पुत्री उस मेले की सजावट देखने के लिए जाते हैं। उनका नाम बाईसकरण देवी था, जिसका विवाह बीकानेर के पृथ्वीराज जी से हुआ था। बाईसकरण देवी सुंदरता किसी से कम नहीं थी। जो कोई भी उनको देखता था मंत्र मुग्ध हो जाता था। उसको देखकर अकबर अपने आप पर काबू नहीं पा सका, और उसने छल कपट से बिना सोचे समझे दासियों की मदद से जनाजा महल में बुलवा लिया। मगर अकबर को कहाँ पता था कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं थी जो शरणागत स्वीकार कर लेगी। बाईसकरण देवी सुंदरता देखकर अकबर अपने आप पर काबू नहीं पा सका। बाईसकरण देवी को स्पर्श करने के लिए जैसे ही अकबर ने हाथ आगे किया, और उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हुआ होगा, बाईसकरण देवी ने तुरंत कमर से कटार निकाली और अकबर की नीचे पटक कर उसकी छाती पर पैर रखकर उसकी गर्दन पर अपनी कटार रख दी। यह इतना तेजी से हुआ जिसकी कल्पना अकबर ने कभी की ही नहीं होगी। किसी मर्द ने आज तक उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करी। फिर यह तो एक स्त्री थी। वह हक्का बक्का रह गया। दूसरी ओर सेनानी बाईसकरण देवी ने अकबर को दहाड़ा और कहा, नराधम, तुझे पता नहीं कि मैं महाराणा प्रताप सिंह की भतीजी हूँ, जिनके नाम से तेरी नींद उड़ जाती है। बोल, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही अकबर सुन्न हो गया। उसका दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद कर दिए। अकबर का खून सूख गया। उसने कभी कल्पना नहीं करी थी कि अकबर आज राजपूत बाईसा के चरणों में होगा। किरण देवी ने चीखते हुए अकबर से कहा कि आज के बाद कभी दिल्ली में नौरोज का मेला मत लगवाना, और ना तो किसी भी औरत को परेशान करना। अकबर ने जब बात को स्वीकार कर लिया तब उसने उसकी जान बख्श दी थी। इस घटना का वर्णन गिरधर आसिया द्वारा रचित संगत रासों में 632 पृष्ठ संख्या में दिया गया है। बीकानेर संग्रहालय में लगी एक पेंटिंग में भी इस घटना के नीचे दिए गए दोहे के माध्यम से बताया गया है। किरण सिंगनी सी चढ़ी, उस पर खींच कटार, भीख मांगता प्राण की, अकबर हाथ पसार। दोस्तों, यह आपको घटना कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।